Hello, I am Poonam and welcome to my channel and yet another vlog from my Madhya Pradesh series. तो 2 दिन ओरछा और खजुराहो में बिताने के बाद अब मैं आई हूँ पन्ना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मडला में। पन्ना अपने टाइगर रिजर्व के लिए तो फेमस है ही, मगर उससे भी ज़्यादा और उससे बहुत पहले ये अपनी डायमंड माइंस के लिए फेमस है। डिड यू नो पन्ना हैज़ द लार्जेस्ट डायमंड माइंस इन इंडिया और यहीं से सूरत, मुंबई सब जगह डायमंड सप्लाई होते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए अक्सर लोग मडला में ही रुकते हैं और यहाँ बहुत सारे होटल्स भी हैं। यहाँ से टाइगर रिजर्व का मेन गेट और वन ऑफ द मोस्ट फेमस जोन मडला जोन स्टार्ट्स। व्हाइल बुकिंग द सफारी प्लीज बुक वेरी वेल इन एडवांस बिकॉज बहुत जल्दी ये बुक हो जाती हैं एज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आर अलाउड इन द रिजर्व। तो चलते हैं और करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम खजुराहो। तो अब मैं यहाँ से चेकआउट करके निकल रही हूँ पन्ना के लिए, विच इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बट डायरेक्टली पन्ना नहीं जा रहे हैं, यहाँ से बीच में कुछ जगहें आती हैं देखने की, वो देखते हुए हम पन्ना जाएंगे एंड विल ट्राई टू एक्सप्लोर अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई डायमंड माइन देखने की, बिकॉज दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर डायमंड माइंस। चलते हैं, शुरू करते हैं ये सफ़र। तो अभी हम खजुराहो से ऑन द वे टू पन्ना हम यहाँ आए हैं। दिस इज़ कॉल्ड बृहस्पति कुंड और ये खजुराहो से अप्रॉक्स 90 किलोमीटर्स की दूरी पे है। नीचे, बहुत नीचे मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो एक कुंड है और कहते हैं वहाँ रेनी सीजन में ऊपर से सारे वाटरफॉल्स आते हैं, बट अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। और इस कुंड में जाने का रास्ता भी है, देयर आर स्टेप्स गोइंग डाउन बट इट इज़ ऑलमोस्ट 400 फीट डाउन। तो वहाँ से उधर से सीढ़ियों का भी रास्ता है, अदरवाइज यहाँ से ऊपर कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं जो कि आप ऊपर से इसका व्यू देख सकते हैं। तो हम नीचे तो नहीं गए हैं बिकॉज वहाँ पे भी काम चल रहा है, स्टेप्स, दे आर मेकिंग द स्टेप्स। तो बस हम यहाँ से देखेंगे एंड वील नाउ गो बैक। पन्ना में मुझे टाइगर देखने से ज़्यादा डायमंड माइंस देखने की क्यूरोसिटी थी, तो उसके चलते हम साथ ही के एक छोटे से गांव ब्रिजपुर में आ गए। व्हाट अ प्रिटी लुकिंग विलेज, रंग बिरंगे घर, ओ आई एम लविंग इट। यहाँ का हर इंसान डायमंड माइन में काम करता है और मेरी रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मुझे एक रॉ डायमंड दिखाया जो कि इस तरह दिखता है। यहाँ से हम जा रहे हैं अब खेतों के बीच डायमंड माइंस देखने। तो हम, जैसे मैंने बताया था, हम यहाँ पन्ना में डायमंड माइन देखने आए हैं। एक यहाँ पे कोई माइन जैसा एज इन डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है, पूरा गांव ही कहते हैं ये लोग कि कहीं से भी खोदेंगे तो डायमंड निकलेगा। तो आप ये समझाएंगे कैसे निकलता है और कितना डीप जाना पड़ता है, तो बताइए। जी, यहाँ 40 फीट नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, 40 फीट नीचे मिट्टी काट के तब डालना पड़ता है। अच्छा, फिर में उसके 40 फीट के नीचे कंक्रीट निकलता, पत्थर कंक्रीट, हाँ, उसमें उसमें हीरा निकलता है। और अच्छा, यहाँ रिच एरिया है, विशेष सब जगह मिलता है। अच्छा, यहाँ 20 साल NMDC ने हीरा का काम किया है, फैक्ट्री। हाँ, 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 हम लोगों ने जमीन मुआवजे में लिया था, अच्छा, उसको उन्होंने काम किया, बहुत हीरा मिला हमें। हाँ, कार करते जो माल मिलता है उसमें हम जमा करते, हीरा कार्यालय में जमा करते हैं। फिर उसका बिकने के बाद जब ऑक्शन होता है, इसका बिक्री होती है और उसके बाद में वो अपना 15% काट के बाकी हमारा पैसा हमारे खाते में आ जाता है। तो डेली का मतलब, अगर डेली वो करते हैं तो कितने डायमंड निकल जाते होंगे? तो ऐसा होता है कि किसी दिन 1 मिला, किसी दिन 2 मिले, किसी दिन 4 मिले, छोटे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं। अच्छा, और कभी कभी नहीं भी मिलते, 2 दिन 4 दिन मिलते भी नहीं है। अच्छा, अच्छा, ऐसा नहीं है हाँ, हाँ, हाँ। कि डेली मिले। ये छोटे छोटे पॉन्ड सारे एक्चुअली डायमंड माइंस ही हैं और यहाँ पे डिग करके डायमंड्स निकाल चुके हैं। तो ये जो गड्ढे हैं बारिशों में भर के फिर छोटे छोटे पॉन्ड्स बन जाते हैं। तो खेतों के बीच से होते हुए अब हम इनकी डायमंड माइन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम आए हैं जहाँ पे एक्चुअली धुलाई और बाद में ड्राइंग अप होता है, जो हम अभी तक देख नहीं पाए हैं बिकॉज सुबह हो चुका है एंड एवरीबडी हैज गॉन। पर अब बताइए कैसे होता है? ये एक गड्ढे बने, इसमें एक एक लेबर काम करेगी। एक एक लेबर? एक एक लेबर एक एक गड्ढे में, एक गड्ढे बने 30। अच्छा, 30 लेबर लगाएंगे।
अच्छा। जो एक एक गड्ढे में एक फावड़े से कपट करके इसको चला करके हाँ। और इसका जो कचरा गंदगी निकलेगी वो बना हुई नदी में चला गया। नदी निकली है बागिन, अच्छा ये नदी बागिन है। अच्छा। तो यहाँ डाल दिया और ओके। इसको 2 बार पानी डाल के इसके कंक्रीट जो निकलता बिल्कुल साफ हो गया। हाँ। उसके बाद में टोकरी में भरते यहाँ इसमें छानेंगे, ऐसे करेंगे तो पूरा गंदगी कचरा निकल गया। अच्छा और इसके बाद इसमें परोसेंगे, अच्छा अच्छा। इसमें पत्ता पूरे में डाल देंगे। ओह इसके बाद में जब डाल देंगे फुटना हो गए, फिर ये रखेंगे, फिर इसको खोद करके गड्ढों में भर देंगे। अच्छा कल के लिए आज पूछ के चले गए, अब कल मचा फिर इसकी बिनाई होगी। अच्छा। बैठ के सब पूरी लेबर बीनेंगे हाँ। और पूरा रात मुनीम खड़े रहेंगे देखने के लिए। आज नहीं हाँ, मिला आज तो? खाली गया। आज खाली गया। जी। नहीं तो अगर मिलता तो यहाँ पे सूख रहा होता है। हाँ हाँ फिर सूख रहा होता है। जी। तो अगर आप लोगों को ये प्रोसेस देखना है, सो दिस इज ओनली बिटवीन 7 to 12 इन द मॉर्निंग। 12 बजे सब चले जाते हैं। मेक श्योर कि यू कम हियर बिटवीन 7 to 12। तो मायूस हो मैं वापस चल पड़ी एंड आई विश मैं ये प्रोसेस देख पाती जिसके लिए मैं खास इतनी दूर से आई थी। पर जल्द ही मैं ये पूरा प्रोसेस देखने जरूर आऊंगी। बट जस्ट इमेजिन कि ये मिट्टी कितनी रिच है कि आप जहाँ से भी खोदोगे आपको हीरा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाल के आए हमारे साथ। नहीं यार हम तो ये हमारे मेहमान के तुल नहीं आ पाए हमारे घर। बड़ी भाग्य जो आप बहुत अच्छा लगा और तो इतनी वार्मथ है यहाँ के लोगों में, बहुत इतना अच्छी प्यार। लगा और नहीं फिर से आएंगे, आइए आप। जरूर मैं आएंगे। इतना परिचित हो गई है दोबारा फिर कब आएंगे। और आप लोग भी दिल्ली आए तो जी। जरूर आइएगा। आप है ना? अपना सदस्य समझिए, घर समझिए आप। और कभी परिवार से हटा आप लोग सभी लोग आइए हमारे। जब आए आप तो सुबह टाइम आए तो पूरा देखने को मिलेगा। हाँ। जब दिन में आइए ऐसा आइए कि हमारे यहाँ खाना पीना भोजन नहीं होगा हमारे उसी घर में। इसीलिए हम यहाँ नौकर रखते, गाय भैंस के शुद्ध 12 महीने शुद्ध घी दूध दही पूरा शुद्ध मिलता हमको अपना सुंदर। और इतना प्योर है यहाँ पे, द एयर एवरीथिंग इज सो प्योर। अब समझ नहीं आ रहा 2 दिन बाद दिल्ली वापस कैसे जाऊंगी। थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू सो मच। डायमंड्स तो देखने को नहीं मिले बट यहाँ के जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं और छोटे छोटे गांव देख के दिल खुश हो गया। तो ये है यहाँ की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी माइन और यहाँ आई विश मैं जा पाती बट यहाँ अलाउड नहीं है जाना विदाउट परमिशन। शाम होते होते हम पहुंच गए पन्ना के एक छोटे से मडला गांव में, जहां से नेशनल पार्क का मडला गेट शुरू होता है और मैंने अपना रिजॉर्ट भी यहीं बुक कराया है। जंगलों के बीच से होते हुए और ये कच्ची सी सड़क पर काफी दूर चलने के बाद फाइनली हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। So finally we have reached Panna and this is the resort I'm staying in. This is Ken River Lodge. तो चेक इन करते हैं और उसके बाद दिखाऊंगी ये रिजॉर्ट कैसा है। So let me show you my cottage. So this is my cottage and it is on stilts because वो कहते हैं कि रेनी सीजन में केन रिवर का पानी इतना ऊंचा आ जाता है कि यहाँ तक पूरा भर जाता है। But this is, I am loving this property, especially my cottage. तो आइए दिखाती हूँ मैं अंदर से। Look at the view from the cottage. This is Ken River. Isn't the view beautiful? और इतना peaceful है. And this property is right in the middle of the forest area. आसपास पूरा जंगल है. This is a family cottage. इसका mezzanine floor भी है. And they have a platform also. This opens up और इसी की यहाँ kitchen है. So in case you want to cook, so you can cook also here. और यहीं टेरेस पे ही एक टब भी है. सो दिस इज़ अ स्मॉल जकूजी और अ पूल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. चेक इन करके अब थोड़ा आराम से बैठ के पकोड़े खा रहे हैं,
with this beautiful view of the Cane River. थोड़ी देर बाद नीचे आई तो देखा माहौल बहुत ही सुंदर है और बॉनफायर लगी हुई है, तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई क्योंकि बहुत ठंड है, और थोड़ी देर हाथ सेकने के बाद डिनर करने आ गई। बस अब सोएंगे बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है। वी हैव टू गेट अप एट 4 बिकॉज 5:30 वी हैव टू लीव फॉर मॉर्निंग सफारी। गुड नाइट एंड सी यू गाइस टुमारो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स 5 AM एंड वी आर सेट फॉर द सफारी। हमें हमारा पैक्ड ब्रेकफास्ट मिलेगा विच वी आर गोइंग टू डू इन द पार्क। तो यहाँ सुबह 5 बजे टी और कॉफ़ी सर्व हो रही है, तो जल्दी से चाय लेते हैं एंड वी लीव। लॉज से निकल रहे हैं। तो ये है हमारा पैक्ड ब्रेकफास्ट जिसमें चाय वगैरह सब है, एंड दे गिव 2 blankets ऑल्सो कि वहाँ ओपन सफारी होगी तो ठंड लगेगी। तो अंधेरे में हम निकल गए रिजॉर्ट से मडला गेट की तरफ, और ये कच्चा रास्ता जंगलों के बीच से होता हुआ भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है, और दूर से जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। सो दिस इज रियली वेरी एक्साइटिंग। तो अब पहुंच गए हैं मडला गेट, और यहाँ ऑलरेडी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, और यहाँ थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारे ऑनलाइन बुकिंग के पेपर्स बहुत अच्छे से चेक होते हैं। और अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहीं पे जाइए क्योंकि आगे जंगल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी वेट कर रहे हैं, सारी जिप्सीज लाइन में लगी हुई हैं, एक एक करके अब अंदर जाएंगी, और बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। इट इज सो कोल्ड। बस आई होप वी कैन सी द टाइगर्स टुडे और अच्छी साइटिंग हो जाए। एक्साइटेड। सफारी में आते समय अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ और ऑनलाइन बुकिंग पेपर जो इस तरह से दिखता है जरूर रखिएगा। यहाँ प्रॉपर चेकिंग होती है हर चीज की, और यहाँ पे कॉस्ट इज 600 to 800 रुपीज पर पर्सन फॉर इंडियंस, और एक जीप में 4 लोग बैठते हैं प्लस 1 गाइड विच इज कंपल्सरी। ये है यहाँ का मडला गेट, और यहाँ से पन्ना टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम लीला सिंह है। सो मैं आपकी गाइड हूँ, और वेलकम टू पन्ना टाइगर रिजर्व। यहाँ से अपना पार्क स्टार्ट होता है। जो यहाँ का पार्क है वो पूरा 576 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें से 20% ओपन है और 80% नॉन टूरिज्म एरिया है। हम मैम गेट से अंदर हुए हैं ना, ये फीमेल टाइगर का एरिया है P151। इसके 4 पर्स भी हैं, पर वो फुल हो गए हैं, 2 साल की कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा। तो वो माँ को कभी भी छोड़ सकते हैं। ओके। लेकिन अभी माँ के एरिया में है तो वो भी दिख जाते हैं, उनकी भी साइटिंग हो जाती है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको टाइगर लेपर्ड दिखाने की, गारंटी नहीं ले सकती। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जाने लगे हमें काफ़ी जानवर नज़र आने लगे, खासकर डियर्स और एंटेलोप्स तो यहाँ बहुत हैं। मज़े की बात यह है कि ये लोग भी इतने आराम से घूमते हैं, इनको भी किसी का डर नहीं है, और ड्राइवर्स भी इतने ट्रेंड हैं कि दूर ही अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और वेट करते हैं कि ये लोग आराम से पहले रोड क्रॉस कर लें और फिर हम चलें। मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है इनको इतने पास से देख के, और किसी भी नेशनल पार्क का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। सो आई एम लविंग इट। लुक एट दिस, कितने मज़े से और आराम से ये रोड क्रॉस कर रहा है। इसको कोई डर नहीं है, ना कोई जल्दी है और ना जल्दी हमें है। मुझे भी इनको देख के बहुत मज़ा आ रहा है। तो नेशनल पार्क में ही बीच में इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ ऑफिसेज हैं और वॉशरूम्स हैं, और यहीं पे सब लोग आके रुकते हैं और अपने पैक ब्रेकफास्ट खोल के सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हम भी ब्रेकफास्ट कर और वॉशरूम यूज़ कर आगे निकल पड़े।
बस अब एक ही विश है कि बस टाइगर साइटिंग हो जाए एंड आई एम श्योर सबकी निगाहें बस उसी को ढूंढ रही हैं। थोड़ी आगे आके सारी जीप रुक गई और शायद यहाँ पे किसी को टाइगर की साइटिंग हुई है, तो बस सारी निगाहें उसी को ढूंढ रही हैं। तभी दूर किसी ने पेड़ों के बीच में ऊपर एक टाइगर को स्पॉट किया जो एक किल के साथ बैठा हुआ है, मगर हमें अपनी नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं दिख रहा। इट्स ओनली व्हेन वी zoomed in our cameras तब पता चला कि दिस इज एक्चुअली अ लेपर्ड एंड नॉट अ टाइगर। पर चलो कम से कम लेपर्ड तो दिखा, दूर से ही सही। रिकॉर्डिंग भी इतनी क्लियर नहीं आ पाई है बिकॉज बहुत जूम कैमरा भी हमारे पास नहीं था एंड दिस इज ऑल आई कुड कैप्चर। बस अब सब वहाँ खड़े खड़े उसके नीचे आने का वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर खड़े होने के बाद वहाँ गाइड लोगों ने बोला कि ये अब नीचे तो नहीं आएगा बिकॉज वो ऊपर ही किल के साथ काफ़ी टाइम रहने वाला है, तो थोड़ा वेट करके फिर हम लोग भी वहाँ से निकल पड़े। मेरे से एक गलती भी हुई कि मैंने एक ही सफारी बुक की थी, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो कम से कम 2-3 सफारी ज़रूर बुक करिएगा क्योंकि एक सफारी में गारंटी नहीं है कि आपको टाइगर साइटिंग हो। तो बस हम सफारी से वापस अपने रिजॉर्ट पहुँच गए। तो अब बस रूम में जाते हैं। वी रियली नीड टू फ्रेशन अप। बाल सारे इतने मिट्टी वाले हो गए हैं, दिस सो मच ऑफ डस्ट एंड इतनी ठंडी होती है। प्लीज़ गाइस कम फुल्ली प्रिपेयर्ड विद वूलन्स, बैडली नीड अ नैप। 4 बजे की उठी हुई हूँ, बहुत नींद आ रही है। तो फ्रेशन अप होने के बाद और एक अच्छी सी नैप लेने के बाद अब मैं लंच करने नीचे आ गई हूँ। इस रिजॉर्ट की फूड प्रिपरेशंस और एम्बियंस बहुत ही अच्छा है एंड आई वुड रियली रिकमेंड। तो लंच करके थोड़ी देर वहीं से कैन रिवर का व्यू एंजॉय किया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद नीचे आके रिजॉर्ट को एंजॉय किया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो बस शाम को मैं वहीं कैन रिवर के पास आ गई और सनसेट का व्यू एंजॉय करने लगी। इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सीरीन कि कुछ देर में बस वहीं बैठ गई। तो अब हमारा यहाँ पन्ना से चेकआउट करने का टाइम आ गया है। तो जैसा आपने देखा, हमने टाइगर सफारी की, नेशनल पार्क की, मगर हमें वी वर नॉट दैट लकी, बट इट्स ओके। आई मीन इट्स ऑल लक। इनकी उनका नेचुरल हैबिटेट है, तो जरूरी नहीं है हर वक्त वो आपके हिसाब से बाहर निकले। बट गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड ट्रैवलिंग थ्रू पन्ना फॉरेस्ट जंगल्स वाज एन एक्सपीरियंस। ओवरऑल दिस ट्रिप वाज अ गुड ट्रिप। हमने ओरछा देखा, खजुराहो देखा और अब पार्ट ऑफ पन्ना ऑल्सो वी सॉ। मध्य प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है कि इसको एक ट्रिप में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। कम से कम यहाँ 2-3 ट्रिप्स और लगाने पड़ेंगे टू सी दिस ब्यूटीफुल स्टेट। मिलती हूँ अगली बार आपसे नई कहानियों के साथ और नई जगहों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड सी यू सून। So this brings the end to my wonderful week-long trip to Madhya Pradesh, exploring Orcha, Khajuraho and then Panna. तो मध्य प्रदेश की ढेर सारी मेमोरीज लेके अब मैं अपने घर वापस आ रही हूँ और आई होप आपने मेरा ओरछा और खजुराहो का व्लॉग भी देखा होगा। तो ज़रूर देखिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।